क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमारे लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या है 23 से लेके 25। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईश्वर ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हालांकि आज के डेली रीडिंग जो है आगे भी है, लेकिन हमारे मनन के लिए मैं इतना ही लेना चाहूंगा, जिस पर धन की जोखिम के बारे में एक प्रकार से बताया जाए। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु के वचनों से हमें कहा गया है, धन का इतना जोखिम है क्या? आप सभी को थोड़ा और मैं पीछे ले चलना चाहूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार में जो आज पाठ हमने सुना है, उसके तुरंत पहले धनी युवक का जो घटना है उसी के बारे में कहा गया है। जो धनी युवक प्रभु के पास आया और प्रभु से पूछते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ही सिंसियर सवाल पूछा था ये व्यक्ति ने। तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जो कुछ है सब बेचकर गरीबों को बांटो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन संचित किया जाएगा। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो जाता है और चला जाता है। वचनों में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो था बहुत धनी था। उसके तुरंत बाद संत मत्ती के सुसमाचार में आज के ये पाठ हम सुनते हैं। धन होना क्या गलत बात है? शायद नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु ने जो व्याख्या दिया, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना ज्यादा सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा काम है। तो शिष्य उनसे सवाल करते, तो कौन बच सकता है? तो प्रभु कहते हैं, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या प्रभु ने कहा कि गरीब होने से ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? निर्धन होने से ही आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी? प्रभु ने यह सब चीजें नहीं कहा है, जबकि उन्होंने उनके उत्तर यही दिया है कि मनुष्यों के लिए यह असंभव सा लगता है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार से व्याख्या करना कि निर्धन होके ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, शायद सही नहीं है। या धनी होने से कोई स्वर्ग राज्य से अचूक रह जाएगा, ऐसा कहना भी शायद सही नहीं है। हमारा धन प्रभु का दिया हुआ हमारे लिए एक विरासत है। हम उससे अच्छा भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थी, लोभी, अपने लिए जीते हैं, शायद उनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना मुश्किल हो सकता है। पर जो व्यक्ति बहुत ही उदार है, एक दूसरे को सोच समझकर सपोर्ट करते हैं, अपना धन का सदुपयोग करते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचे तो मैं कहूंगा यह थोड़ा पक्षपात है। लेकिन प्रभु ने कोई जजमेंट इस पर नहीं दिया है। या धनी होने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं कहा।
या आप निर्धन होने से स्वर्गराज में फ्री एंट्री होगी, नहीं कहा। जबकि उन्होंने क्या कहा है कि आपको लगता है, कि मनुष्य को लगता है कि असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैन्स इम्पॉसिबल एंड गॉड्स पॉसिबल। बहुत कुछ हमारे जीवन में इंसान के लिए इम्पॉसिबल लगता है, पर ईश्वर के लिए संभव है। पुराने विधान में हम मिदियनाइट्स के एक फाइट इस्राएलियों के विरुद्ध जो हुआ था उसके बारे में पढ़ते हैं। इस्राएली जनता के 300 पुरुष और मिदियनाइट्स के 1,20,000 फौज। इंसान की बुद्धि से इस्राएल को हार जाना था, लेकिन प्रभु की पॉसिबिलिटी से इस्राएली जनता मिदियनाइट्स को परास्त करते हैं। एक बड़ी बुजुर्ग महिला सारा, जिनसे इब्राहिम को पुत्र प्राप्त होता है। साइंस के आगे यह संभव नहीं, ईश्वर के लिए असंभव भी नहीं। जब कर चुकाने का समय आया, पेतरुस से प्रभु ने कहा, तुम मेरे लिए और उसके लिए कर चुकाने के लिए मच्छी को पकड़ो। मच्छी के मुंह से एक कॉइन निकलेगा, वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए कर के रूप में जमा कर दो। मैं इसके बारे में भी कल्पना कर रहा था, कैसी मच्छी होगी, क्या कॉइन हुआ होगा जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों का जो कर है वो चुका सके। मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, ईश्वर के लिए सदा संभव है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर जो है इम्पॉसिबिलिटीज में काम करते हैं, पॉसिबिलिटीज में मैं और आप काम करते हैं, इंसान काम करते हैं, मनुष्य काम करता है। ईश्वर जो है इम्पॉसिबिलिटीज में काम करते हैं, तभी हमें एक ईश्वर की जरूरत होती है, अन्यथा ईश्वर की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटीज में ही अगर प्रभु को काम करना है तो वो आपसे और मुझसे हो सकता है, उसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर की जरूरत तब होती है जब जो टास्क है इम्पॉसिबल सा लगता है। सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ईश्वर के लिए असंभव भी नहीं है। डोंट डू मैथ्स इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, लेट हिम डू ए मिरेकल। मैथमेटिक्स 2 + 2 4। मेरे लिए भी, मेरे सुनने वालों के लिए भी, मुझे नहीं सुनने वालों के लिए भी, सबके लिए 2 + 2 4। 2 + 2 1। मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, लेकिन ईश्वर के लिए संभव है। यही विश्वास है। गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, दैट इज अ गॉड। पॉसिबिलिटीज में हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है प्यारे भाई और बहनों, इम्पॉसिबिलिटीज में हमें ईश्वर की जरूरत है। जब साइंस कहता है कि इस व्यक्ति का बचना मुमकिन नहीं है, वहां पर ईश्वर काम करता है। गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, विश्वास करें मेरा प्रभु जो है इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। मेरी बुद्धि जहां नहीं चल पाए, मेरा ईश्वर वहां बहुत ही आसानी से काम कर देता है। कैंसर की बीमारी बड़ी
लाइलाज बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन ईश्वर वहां पर काम कर सकता है। गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज पर विश्वास करे प्यारे भाई और बहनों। आज के वचनों को सुनते समय जब मैं मनन करने की कोशिश की, मुझे धन के जोखिम से ज्यादा आप सबों के साथ में यह वचन साझा करने के लिए प्रेरणा हुई कि स्पीक अबाउट द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। माई गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। मेरा ईश्वर जो है वो इम्पॉसिबिलिटीज का ईश्वर है। जहां आपका मैथ्स ना काम करे, जहां आपका साइंस ना काम करे, वहां पर मेरा ईश्वर काम कर जाता है। मेरी बुद्धि जहां रुक जाए, वहां मेरा ईश्वर शुरू होता है। बिलीव इन अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। वी नीड ओनली अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। हमें सिर्फ एक इम्पॉसिबिलिटीज को कर गुजर जाने वाला एक ईश्वर की जरूरत है। पॉसिबिलिटीज जैसे मैंने कहा, ये सब मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। यकीन मानिए प्यारे भाई और बहनों, मेरा जो जीवित परमेश्वर है, आपका जिंदा खुदा है, जो गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज है। अपने जीवन में उन्हें बुलाए। आमीन।